जय श्री राम सभी भक्तों को। तो आज मैं उपस्थित हूँ 12वें दिन की कथा लेकर। श्री रामचरितमानस का यह वार्षिक पाठ है जो हम 1 साल में पूर्ण करेंगे। इसमें हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे यह हमारी श्री रामचरितमानस 1 साल में पूर्ण हो जाती है। तो इसे वार्षिक पाठ कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेकर। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री गणेशाय नमः, जय सरस्वती माता की जय। शुरू करते हैं पारायण विधि। पारायण विधि में हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि वे भी श्री रामचरितमानस सुने और हमें श्री रामचंद्र की भक्ति प्रगाढ़ करने में मदद करें, हमें अपना आशीर्वाद दें, हमारा कल्याण करें। बोलो जय श्री राम। अथ आवाहन मंत्र। तुलसी के नमस्तुभ्यं आह गच्छ शुचिव्रत नृत्य उपविश्येदनं पूजनं प्रतिगृहताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आह गच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहण में। उत्तर पूर्व तिष्ठ गृहणीश मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपदे नमस्तुभ्यं आह गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम गौरीपदे नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आह गच्छ सहप्रिय याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आह गच्छ सहप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे भोजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं आह गच्छ सहप्रिय पीठकस्य उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यं आह गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्भोजदलभिरामनयनं पीताम्बरलङ्कृतं श्यामाङ्गद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणं भ्रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यम् ईशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्यसे राघव ग्राणमं पूजां च वायुपुत्र आदिभ्युत इत्यवहन् सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम्। आसनं हि मया दत्तं घ्राणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूजयेत्। ओम श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री शिवकाकभुषुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋष्य श्री सीतारामो देवता। श्रीराम नाम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रित स्वदंतया। श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकलो मनोरथ सिद्धार्थम पाठ विनियोग। अथ आचमनम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कई जय जय मोहाई तेनई पाप पुंज समुहाई तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नाम अन्य ते अधिका हो नाथ अग खग गणपति का मध्यमाभ्याम नमः। उमा दारो जो सुत की नाई सभी न चावते राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अगिनाश ही तभी कनिष्ठकाभ्याम नमः। माम अभिरुचय रघुकुलनायक धृत पर्चा विरुचिर कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः इति करन्यास। अथ हृदयादिन्यास।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। हृदयाय नमः। राम राम कई जय जमुआई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। शीर्षे स्वाहा। राम सकल नामन्य ते अधिका, हो नाथ अग खग गणपतिका। सिखाए वचन उमा दारू जो सुत की नाई, सभी न चावत राम गोसाई। कब चाहे हुम सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगिनासि तभी। नेत्राभ्याम बहुषट माम अवरिचय रघुकुल नायक, धृत बड़ चापे रोचरि कर सायक। अस्त्राय फट इति हृदयादि न्यास, अथ ध्यानम माम अलोकय पंकज लोचन। कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नील ताम्र श्याम काम अरि। हृदय कंज मकरुंद मधुप हरि, जातो दान मरुद बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन आगे गंजन, भुसूर शशि नभ बृंद पलाहक। ऐसन शरण दीजन गाहक, भुजबल विपुल भार मही खंडित। खर दोषन विराध पथ पंडित, रावे नारी सुख रूप पुपर। जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विदित नगम आगम। गावत सुरमुनि संत समागम, कारुणिक वैलिक मत खंडन। सब विधि कुशल कौशल मंडन, कली मल मथन नामम दाहन। तुलसीदास प्रभु पाहि परनत जन, बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो ये हमारी पारायण विधि का पाठ पूर्ण हुआ। अब शुरू करेंगे हम दोहे से। तो दोस्तों आज हमारे 12वें दिन की कथा का आरंभ करते हैं। बोलो जय सिया राम। इसमें कल हमने 36 नंबर दोहे पर ही विराम लिया था, तो आज भी वहीं से हम शुरू करेंगे। इससे क्या होता है, हमारी रामायण के पाठ का गैप नहीं होता है, क्योंकि हम पिछले दिन से ही शुरू कर रहे हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सोठी सुंदर संवाद करे बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि एहि पावन सुभग सरि घाट मनोहर चारि। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसी दास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बर नव सोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृत गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर इनी सगन चारु चौपाई, जुगति मंजू मणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ हैं, इसमें घनी फैली हुई पुरइन कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध हैं। सोकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अब रेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य
और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारि, कहवे ज्ञान विज्ञान विचारी। नव रस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहूँ दिशि अमराई, सिरधारे तो बसंत समिंगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और सिरधा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। जम नियम फूल फल ज्ञान, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख बिक बहु बरन बिहंगा। इस रामचरित मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग बन सुख बिहंग बिहारू, माली सुमन सने जल सिंचते लोचन चारु। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सिंचता है। जय गावहि यह चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनेहि सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जय विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सिवार समाना, इहाने विश्व कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते ही कारण आवत ही हारे, कामी काक बला के विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग को पंत कराला, तेने के वचन बागे हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं।
घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद न माना, नदी को तर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जय सिरदास अम्बल रहित नहीं संतन ने कर साथ, तिने कहो मानस अगम अति जिन्हई ने प्रिय रघुनाथ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी रहा खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। ज्यों करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूँ ने मज्जन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सरे मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बौरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान रहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रिय ताप ने जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहिन काऊ, तिने के राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अबगाही। भयो हृदय आनंद उछाहु, उमगे ओ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देख कर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, प्रेम और आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह बह निकली, जिससे श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरो मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे छोटे पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दोहूं कोल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की शोभा
सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, सरस्वती माता की जय, श्री गणेश जी की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज हमारे 12वें दिन की कथा का विराम यहीं पर होता है। कल से फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय।